हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है। Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? I hope that you all people are fine and safe at your homes. Let's start computers lesson of unit number 5, paragraph formatting. Okay. These questions are from reading. What is alignment? Arrangement of text between the margins of a page is called alignment. टेक्स्ट का जो मार्जिन के दरमियान में अरेंजमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट. लाइक दिस, मार्जिन के दरमियान में अरेंज है टेक्स्ट, मतलब इतना मार्जिन छोड़ दें या और इतना. लाइक आपकी नोटबुक पे जिस तरह मार्जिन लाइन ड्रॉ होती है उस मार्जिन लाइन के अंदर अंदर हम राइट करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट. नोटबुक पे तो हम मार्जिन लाइन से बाहर लिख भी लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है कि जो मार्जिन हमने सेट कर दिया है उस मार्जिन के बाहर टेक्स्ट टाइप नहीं होगा. अंडरस्टैंड? दैट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट. ओके. व्हाट इज़ इंडेंटेशन? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पैराग्राफ, यहाँ पे ऑफ राइट करेंगे, फ्रॉम आइदर द लेफ्ट और द राइट मार्जिन इज़ कॉल्ड इंडेंटेशन. पैराग्राफ का राइट मार्जिन से या लेफ्ट मार्जिन से जो फासला होगा दैट विल बी इंडेंटेशन. ओके. व्हाट इज़ ड्रॉप डाउन? अ मेन्यू whose contents pop up when we click on its title is called drop down. जब हम किसी भी टाइटल पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है नीचे को, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉप डाउन. व्हाट इज़ पैराग्राफ स्पेसिंग? अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ्स ऑन अ पेज इज़ कॉल्ड पैराग्राफ स्पेसिंग. लाइक अगर आप एक स्टोरी राइट कर रहे हो नोटबुक पे, आप स्टोरी राइट करते हो, एक पैराग्राफ राइट करके वहाँ से छोड़ देते हो, देन नेक्स्ट पैराग्राफ आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हो या इतनी स्पेस छोड़ के आगे से स्टार्ट करते हो. तो पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेस हम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ स्पेसिंग. लाइक दिस. इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम पैराग्राफ में या लाइंस में स्पेस दे सकते हैं. ठीक है, स्पेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इन पॉइंट्स के ज़रिए. ओके. दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अलाइनमेंट. नेम द 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. Arrangement of text between the margins of a page is called alignment. Here are 4 types of alignment: align left, align right, center and justify. Like this. This is left alignment, center alignment, right alignment and justified. Justify में क्या होता है? टेक्स्ट जो है बिल्कुल बराबर लिखा जाता है, बिल्कुल एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन तक. सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है? टेक्स्ट बिल्कुल दरमियान में लिखा जाता है. राइट अलाइनमेंट में क्या होता है? मार्जिन जो राइट साइड पे मार्जिन ड्रॉ है या राइट साइड पे जो मार्जिन है उसके बिल्कुल साथ साथ राइट साइड से स्टार्ट होता है. चाहे हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश हमेशा लेफ़्ट साइड से लिखा जाता है ना इंग्लिश में, लेकिन चाहे हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, अगर हमने राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट कर ली है तो वो टेक्स्ट हमारा सारा राइट साइड से लिखा जाएगा. अगर लेफ़्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट किए तो टेक्स्ट सारा लेफ़्ट साइड से लिखा जाएगा. अंडरस्टैंड? ओके. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द 2 वेज टू सेट द लेफ़्ट एंड राइट इंडेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट. लेफ़्ट एंड राइट इंडेंटेशन किस तरह से सेट करते हैं? 2 वेज लिखने हैं हमने. इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ पैराग्राफ फ्रॉम लेफ़्ट मार्जिन. लेफ़्ट मार्जिन से जो पैराग्राफ का डिस्टेंस होगा वो लेफ़्ट इंडेंटेशन कहलाएगा. राइट इंडेंटेशन, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम द राइट मार्जिन. जो राइट मार्जिन से टेक्स्ट का डिस्टेंस होगा वो राइट इंडेंटेशन कहलाएगा. लाइक दिस. थर्ड पॉइंट इज़ स्पेशल इंडेंट. स्पेशल इंडेंट्स में 2 सब पॉइंट्स आ रहे हैं. फर्स्ट इज़ फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड इज़ हैंगिंग. फर्स्ट लाइन में क्या है? इट मेक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ इंडेंटेड more towards the right compared to the subsequent line. Hanging में क्या होगा? It makes the first line of paragraph indented more towards the left as compared to the subsequent line. अच्छा, फर्स्ट लाइन में राइट साइड पे पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो है उसका जो डिस्टेंस है वो राइट साइड से होगा, और हैंगिंग में क्या होता है? पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस है वो लेफ़्ट साइड से होगा. ओके. लाइक ये हमने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ना इसकी, तो ये लेफ़्ट साइड पे नहीं है, लेफ़्ट साइड से नहीं स्टार्ट हो रही, ये राइट साइड की तरफ इसका डिस्टेंस ज़्यादा है. तो इट मीन्स यहाँ पे ये होगी फर्स्ट लाइन इंडेंट. ठीक है. और हैंगिंग में क्या होगा? हैंगिंग इंडेंट में भी यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ. हैंगिंग इंडेंट में वैसे लेफ़्ट साइड पे
फर्स्ट लाइन का जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट मार्जिन की तरफ ज़्यादा होता है, लाइक दिस। ओके, these questions are from reading. What is find feature? A feature in MS Word that help us find how many times a certain word WORD or phrase has appeared in the text. फाइंड फीचर से हम क्या कर सकते हैं कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वर्ड या एक फ्रेज़ जो है एक पैराग्राफ में कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। वहाँ पे हम टाइप करेंगे उस वर्ड को, एक पैराग्राफ लिखा है ना, उस वर्ड को हम टाइप करेंगे। लाइक इस लाइन में मैंने इन कितनी दफ़ा लिखा है, मैं वहाँ पे मेंशन करूँगी इन, तो वहाँ पे फ़ौरन से हाईलाइट हो जाएगा पैराग्राफ में इन के वर्ड्स। इन मैंने कितनी दफ़ा लिखा है, इन हाईलाइट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से हम फीचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि पैराग्राफ में ये वर्ड या ये फ्रेज़ कितनी बार लिखा गया है। व्हाट इज़ पेज मार्जिन? इट इज़ द स्पेस अलोंग द एजेस ऑफ अ पेज वेयर नो टेक्स्ट अपीयर्स, दिस इज़ कॉल्ड पेज मार्जिन। ये जो है इस साइड पे कोई भी टेक्स्ट नहीं हम टाइप करते, इस साइड पे कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं होता कंप्यूटर में, तो ये पेज मार्जिन कहलाता है। व्हाट इज़ पेज ओरिएंटेशन? अ प्रॉपर्टी दैट लेट अस राइट and print text along the length of and the width of the page as needed. Okay, this question is from exercise question number 3. What do you mean by page orientation? How is portrait orientation different from landscape orientation? Portrait orientation का landscape orientation से हमने difference बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेज ओरिएंटेशन की डेफिनेशन बतानी है। द पेज ओरिएंटेशन इज़ द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस द प्रिंटिंग डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। पेज ओरिएंटेशन से हमें पता चलता है कि डॉक्यूमेंट किस तरफ को प्रिंट कराना है, पोर्ट्रेट में करवाना है या लैंडस्केप में करवाना है। ये जो आपकी नोटबुक का पेज है ना, ये पोर्ट्रेट में है, ठीक है। इस तरह हमने पोर्ट्रेट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम नोटबुक को टेढ़ा करते हैं, इस तरफ से राइट करते हैं, ऐसे राइट करेंगे तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरह राइट करते हैं तो ये हमारा ये पेज जो है ये पोर्ट्रेट है, लेकिन अगर इसको टेढ़ा कर देंगे तो वो हो जाएगा लैंडस्केप, ठीक है। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। इन दिस ओरिएंटेशन द डॉक्यूमेंट इज़ प्रिंटेड लेंथवाइज, इसमें डॉक्यूमेंट लेंथवाइज प्रिंट किया जाता है। लैंडस्केप में क्या होता है? इन दिस ओरिएंटेशन द डॉक्यूमेंट इज़ प्रिंटेड विड्थवाइज। ओके, ये है ओरिएंटेशन का ऑप्शन। अगर हम पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारा प्रिंट इस तरह निकल आएगा, अगर लैंडस्केप करेंगे तो प्रिंट इस तरह निकलेगा। ओके, दिस इज़ द एक्सरसाइज। द डिस्टेंस ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम आइदर द लेफ्ट और द राइट मार्जिन इज़ कॉल्ड इंडेंटेशन। एक्सरसाइज में यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से कट करके यहाँ पे इंडेंटेशन राइट कर लें अलाइनमेंट की जगह पे, ठीक है। डैश इज़ द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेज एंड द डॉक्यूमेंट ऑन ऑल द फोर साइड्स, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। ये देखें, आपकी बुक पे भी मार्जिन होता है, ऊपर भी नहीं कुछ लिखा हुआ, ना ही नीचे कुछ लिखा है, ना ही इस साइड पे कुछ लिखा हुआ है, ना इस साइड पे, तो ये मार्जिन सेट करके प्रिंटिंग की जाती है, मार्जिन सेट करके टेक्स्ट राइट किया जाता है। डैश अ डॉक्यूमेंट मीन्स चेकिंग द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, दैट इज़ कॉल्ड प्रीव्यूइंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेने से पहले एक चेक किया जाता है, तो वो होता है प्रीव्यूइंग। The height and width of the paper on which the printout is taken is called page size. The type of alignment that places the text in such a way the text is distributed between both the margin and none of the edges of the text uneven is dash. Justify. Okay, choose the best answers. The dash indentation let you make the first line of the page more indented, more towards the left as compared to the other lines. लेफ़्ट साइड पे हैंगिंग है। डैश अलाइनमेंट प्लेसेस द टेक्स्ट बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन, सेंटर। ओके, द ऑप्शन टू चेंज द पेज मार्जिन एंड पेज ओरिएंटेशन इज़ प्रेजेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स? पेज लेआउट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन इन वर्ड? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। टू स्पेसिफाई द डिफरेंट वैल्यू ऑफ पेज मार्जिन यू नीड टू ओपन द डैश डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप। ओके, दिस इज़ द लेबलिंग। ये लेबलिंग मैंने आप लोग को यहाँ पे शो करवाई है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग लेबल कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। ओके, 5 क्लास, अल्लाह हाफिज़। मैं बढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। I love the educators, I love the educators।